नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगा है कि जितनी मेहनत आप करते हैं उतना आपका पैसा नहीं कर रहा? आज हम दो ऐसे जबरदस्त इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करने वाले हैं, यानी वीपीएफ और बॉन्ड्स, जो आपकी सैलरी से मिले पैसों को सही मायने में काम पर लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। पहले तो हम सैलरीड लोगों के कॉमन उलझन को समझेंगे, फिर वीपीएफ और बॉन्ड्स की दुनिया में गोता लगाएंगे, उनके टैक्स फायदों को जानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी कैसे है। अच्छा, जो भी सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, पैसा कहाँ लगाएं? क्या बैंक में रखकर कम रिटर्न से खुश हो जाएं, या फिर शेयर मार्केट का रिस्क लेकर ज्यादा कमाने की कोशिश करें? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने निकले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, दिन रात जो मेहनत आप करते हैं, क्या आपका पैसा भी आपके लिए उतनी ही मेहनत कर रहा है? देखिए, सिर्फ बैंक में पैसा पड़े रहने से बात नहीं बनेगी, उसे सही जगह पर लगाना बहुत जरूरी है। तो चलिए हमारे पहले सॉल्यूशन पर चलते हैं। एक ऐसा टूल जो कई लोग जानते ही नहीं पर है बड़ा कमाल का, और ये खास तौर पर सैलरीड लोगों के लिए ही है, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि वीपीएफ। तो ये वीपीएफ है क्या भला? बहुत ही सिंपल है। आपकी सैलरी से जो 12% ईपीएफ कटता है, ये उसके ऊपर आपकी मर्जी से किया गया एक एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है। मतलब आप चाहें तो अपनी सैलरी का बचा हुआ हिस्सा भी उसी पीएफ अकाउंट में डाल सकते हैं। और अब आती है इसकी सबसे मजेदार बात, इसका इंटरेस्ट रेट। करंटली ये 8.25% चल रहा है, और ये रेट सरकार तय करती है। ये ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट से तो कहीं बेहतर है, और वो भी पूरी सरकारी गारंटी के साथ। लेकिन रुकिए, फायदे यहीं खत्म नहीं होते। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ईईई स्टेटस। अब ये ईईई क्या है? एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट। मतलब जब पैसा जमा किया तब टैक्स छूट, जब उस पर ब्याज कमाया वो भी टैक्स फ्री, और जब मैच्योरिटी पर पैसा निकाला उस पर भी कोई टैक्स नहीं। कमाल है ना? तो अगर हम ईपीएफ, वीपीएफ और एनपीएस को आमने सामने रखें तो एक चीज बिल्कुल साफ हो जाती है। वीपीएफ में आप अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 100% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और कोई ऑप्शन नहीं देता। अच्छा, वीपीएफ तो हो गया सैलरीड लोगों के लिए, पर मान लीजिए कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जो सबके लिए हो और जो इन्वेस्टमेंट में थोड़ी स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता लाए। तो यहां एंट्री होती है बॉन्ड्स की। तो ये बॉन्ड आखिर होता क्या है? सीधे सीधे शब्दों में कहें तो बॉन्ड एक तरह का लोन है, या कह लीजिए एक उधारी का पक्का वादा। इसमें आप किसी कंपनी या सरकार को पैसा उधार देते हैं और वो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देने का वादा करते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आपने सरकार को 10 साल के लिए 10,000 रुपए दिए 8% के ब्याज पर। अब सरकार आपको हर साल 800 रुपए ब्याज के तौर पर देगी, और 10 साल खत्म होने पर आपके 10,000 रुपए भी वापस कर देगी। बस इतना सिंपल है बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। अब इंडिया में कई तरह के बॉन्ड्स मिलते हैं। अगर सेफ्टी पहली प्रायोरिटी है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स यानी जीसेक्स हैं। थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए और हल्का फुल्का रिस्क ले सकते हैं तो अच्छी कंपनियों के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं। और अगर सोने में इन्वेस्ट करना है तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स भी एक बेहतरीन ऑप्शन है। अब कोई भी इन्वेस्टमेंट करें, एक चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है, और वो है टैक्स। क्योंकि असली रिटर्न तो वही है जो टैक्स कटने के बाद हाथ में आता है ना? जैसा कि हमने पहले भी कहा था, वीपीएफ की असली ताकत है इसका ईईई स्टेटस। फिर से दोहराता हूं, जब आप पैसा लगाते हैं उस पर टैक्स नहीं, जब उस पर ब्याज कमाते हैं उस पर भी टैक्स नहीं, और जब आखिर में पैसा निकालते हैं वो भी टैक्स फ्री। हाँ, एक जरूरी अपडेट है जिसे ध्यान में रखना होगा। साल 2021 के बाद से एक छोटा सा नियम बदला है। अगर आपका ईपीएफ और वीपीएफ मिलाकर सालाना कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख से ज्यादा होता है तो उस एक्स्ट्रा अमाउंट पर जो ब्याज मिलेगा उस पर टैक्स लगेगा। अब आते हैं बॉन्ड्स पर। यहां टैक्स का हिसाब थोड़ा अलग है। अगर आप 1 साल के अंदर ही बॉन्ड बेचकर प्रॉफिट कमाते हैं तो वो प्रॉफिट आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद बेचते हैं तो प्रॉफिट पर सिर्फ 12.5% का फ्लैट टैक्स देना होगा। तो इतनी सारी बातें तो हो गईं, पर अब सबसे जरूरी सवाल कि शुरू कैसे करें? घबराइए मत, ये प्रोसेस भी बहुत आसान है। वीपीएफ शुरू करना तो शायद सबसे आसान काम है। आपको बस अपनी कंपनी के एचआर के पास जाना है, एक फॉर्म भरना है और बता देना है कि हर महीने कितना अमाउंट वीपीएफ में डालना है। इसके लिए कोई नया अकाउंट भी नहीं खुलवाना पड़ता, आपके पुराने ईपीएफ अकाउंट से ही काम हो जाता है।
और बॉन्ड्स खरीदना, वो भी अब पहले जैसा मुश्किल नहीं रहा। आरबीआई का अपना प्लेटफॉर्म है रिटेल डायरेक्ट, और भी कई प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स हैं। बस वहां अपना केवाईसी पूरा कीजिए, बैंक अकाउंट लिंक कीजिए और आप अपना पहला बॉन्ड खरीदने के लिए तैयार हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? अगर वीपीएफ और बॉन्ड्स को देखें तो वीपीएफ एक स्पेशलिस्ट टूल है जो खास तौर पर सैलरीड लोगों के लिए रिटायरमेंट सेविंग्स को बूस्ट करने का एक सेफ और टैक्स एफिशिएंट तरीका है। वहीं बॉन्ड्स एक वर्सेटाइल टूल हैं जो किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम ला सकते हैं। तो अब ये दोनों शानदार टूल आपके सामने हैं। अब सवाल ये है कि आपके अगले 5 साल के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनको पूरा करने में कौन सा टूल आपकी ज्यादा मदद करेगा, वीपीएफ या बॉन्ड्स? इस पर सोचिए और अपना पहला कदम आज ही लीजिए।